जो फार्मा का जो पूरा सेक्टर है, हेल्थ केयर का जो पूरा सेक्टर है, उसमें कई सारे अवसर दिए हैं, जिसमें 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति के नाम पे, 3 नए NIPARs, 7 को अपग्रेड करना और उसके अलावा 10,000 से ज्यादा नई एक्रीडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की। उसके बाद ये भी कहा है कि CDSCO का जो अप्रूवल होगा वो काफी जल्दी होगा। तो इस वक्त अपार गुप्ता जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इन्हें, कि जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि 1,000 से ज्यादा नई एक्रीडिटेड क्लिनिकल साइट्स होंगी। आप स्टार्टअप हैं और कुछ इसी तरह का जो मतलब इनोवेशन है वो भी लगातार आप करते हैं। सबसे पहले तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बाद में हम लोग आएंगे, पहले तो किस तरह की ये मतलब घोषणा है और अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हुई तो कितनी मददगार है? देखिए, धन्यवाद। ये काफ़ी अच्छी घोषणाएं हैं। मुझे लगता है कि इससे जो बायोटेक सेगमेंट है उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो इसमें बायोटेक ना के बराबर है लगभग, क्योंकि 5 से 7 साल लग जाते हैं लगभग एक स्टार्टअप को कोई क्लिनिकल ट्रायल करके एक इनोवेशन मार्केट में लाने के लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इन्वेस्टर्स जा चुके होते हैं, और डेडिकेटेड और फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज़रूरी होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि और भी काफ़ी प्रॉमिसिंग मेडिकल हब्स, मेडिकल टूरिज्म खोलने वाले हैं, चालू होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी जो अभी बातें बोली गई हैं और अनाउंसमेंट्स हुए, मुझे लगता है वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो मुझे लगता है कि वो एक गैप है जिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। 1,000 से ज्यादा नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की बात की गई है, ये कितना मतलब हेल्पफुल रहेगा अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसे समझिए कि इससे 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा बायोटेक सेगमेंट या मेडिकल सेगमेंट में। जैसे कि मैंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल बहुत एक सबसे बड़ा कोर एस्पेक्ट होता है किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में, और उसी में ही सब लगभग सारा टाइम निकल जाता है। वो बहुत डिलेज होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाय द टाइम जब वो टाइम निकल जाता है तो बहुत देर हो जाती है। और किसी भी कंपनी को, चाहे वो स्टार्टअप कैटेगरी में हो या नॉन स्टार्टअप कैटेगरी में, उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इनफैक्ट वो काफ़ी कंपनीज की केस स्टडीज हमने पढ़ी भी हैं कि वो लिफ्ट ऑफ ही नहीं हो पाती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, और उसमें मेजर फैक्टर यही रहता है कि टाइम से क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छे से, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कितना टाइम आपके हिसाब से न कम होगा? जो आपने अभी 7 साल बताया कि 7 साल तक लग जाते हैं, अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ कितने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ सही रहता है तो एटलीस्ट 2 या 2.5 साल तक में भी पूरा हो जाना चाहिए, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।